हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सी एस मेंटर्स। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। आपने इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे होंगे कि जहाँ पर आपको एजेस निकालने को बोलती है कि फादर की निकालो, मदर की निकालो, उनके बच्चों की निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 50 ईयर्स ओल्ड। Also, 5 years ago, the mother age was 7 times the age of daughter. The present age of mother and daughter respectively are। अब आपको इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो जो भी आपको पूछा गया होगा उसको लेट करके चलो कि लेट एज ऑफ मदर, वो माने एक्स ईयर्स ओल्ड। वैसे ही एज ऑफ हर डॉटर, इसको मानो y ईयर्स ओल्ड। सबसे पहले आपने यही काम करना है कि उन दोनों की प्रेजेंट एज को मान लीजिए। उसके बाद वापस क्वेश्चन में चलिए। अभी यहाँ क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर, जो उनकी प्रेजेंट एज का सम है वो कितना है? 50 ईयर्स ओल्ड। यहाँ इनकी प्रेजेंट एज है x एंड y, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू बी 50। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। वैसे ही अब सेकंड इक्वेशन, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है? 5 years ago द मदर एज वॉज 7 times। तो पहले हमने क्या करना है, इनके 5 साल पहले एज निकालनी है। अगर आज उनकी एज 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 15। अगर आज 20 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 25। तो हम जो भी प्रेजेंट एज है उसमें माइनस करेंगे या फिर कुछ जोड़ेंगे। तो अगर अगर इनकी प्रेजेंट एज एक्स और वाई है तो 5 साल पहले 5 years ago मदर की एज क्या हो जाएगी? अब अगर आज x है तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। वैसे ही डॉटर की कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। हमें उनकी एजेस मिल गई। उसके बाद उन दोनों के बीच क्या रिश्ता दिया हुआ है? उसके बाद कहा है कि जो एज थी वो क्या है? 7 times द एज ऑफ डॉटर। कि जो मदर की एज है, जो मदर की एज है ये वाली, ये क्या है? डॉटर की 7 times x माइनस 5 इज इक्वल टू बी 7 times, मतलब कि 7 गुणा कर दो किसमें? डॉटर की एज में, y माइनस 5। अब देखो यहाँ से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी, x माइनस 5 7, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा 7y माइनस 35। अब हमने क्या करना है? x और y को एक साथ रखो। x यहाँ से ये इधर को आया इक्वल टू के दूसरी साइड, तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35, और ये गया पहली साइड तो ये बन गया प्लस का 5। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू बी माइनस का 30। और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए। अब देखिए, पहली इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। अब इनको देखो, x माइनस 7y इज इक्वल टू बी माइनस 30। अब हमने क्या करना है? यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब देखो, आपने क्लास 10th में इस टाइप की काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व की होंगी। ठीक है, जहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड के। ठीक है। अब देखिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या है? एक्स या वाई जो भी आपको पसंद है, मान लीजिए एक्स, हमने इनके कोफिशिएंट को सेम करना है। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी क्या है? 1। तो ये ऑलरेडी सेम है, तो हम इसको एक आराम से इसको एलिमिनेट कर सकेंगे। ये प्लस का है, ये बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का। इनके साइन चेंज करने हैं। अब देखो, प्लस का 1x और ये है माइनस का 1x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ है प्लस का 1y और यहाँ है प्लस का 7y, ये कितना हो जाएगा? 8y इज इक्वल टू बी। यहाँ है 50, ये है 30 अब प्लस का, अब ये कितना बन जाएगा? 80। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 80 अपॉन 8 यानी कि 10। और अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये तो y की आ गई, y इज इक्वल टू बी 10। अब x की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैंने इसमें ही पुट कर दिया, x प्लस y की जगह मैंने 10 लिखा इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 50 माइनस 10 यानी कि 40। तो x और y क्या था? मदर की एज 40 और डॉटर की कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन सही है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल CS मेंटर को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।